नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दास रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं नाइला पाकिस्तान रिएक्शन का वीडियो है और वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पीएम इन यूएसए, मोदी लीडिंग द वर्ल्ड एंड शहबाज बेगर्स कांट बी चूजर्स। अच्छा जी, ये वीडियो का टाइटल है। शायद अभी जो मोदी जी ने यूएस गए थे उसी हवाले से वीडियो है और पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ भी वहाँ पे गए थे। ठीक है, चलो देखते हैं साइला जी ने पाकिस्तान पब्लिक से क्या क्वेश्चन कर रहे हैं और पाकिस्तान का पब्लिक इसका क्या रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ओरिजिनल वीडियो को जरूर देखिएगा। और प्लीज़ 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 रिएक्शन आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम और भारतीय वजीर आजम की कोई मुलाकात हो सकती है क्या? दोनों के बीच बातचीत का आगाज ऑफिशियली हो सकता है? अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो बैक डोर पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत चलती रहती है, लेकिन क्या ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आएगी? और अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ और मोदी साहब आमने सामने होते हैं तो क्या कोई इंटरेक्शन हो पाएगा? बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और दूसरी जाने में अगर आप बात करें, जिस तरह मोदी साहब का स्वागत वेलकम यूएस के अंदर किया जा रहा है, वो अपने आप के अंदर जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्या पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप सुधर पाएंगे? क्या मुलाकात हो पाएगी या नहीं? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। ऑब्वियसली इसमें एक ब्रेक थ्रू तो होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया जो है वो 5th जनरेशन वार और मीडिया के सोशल मीडिया में एंटर हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइम वो जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी उसको चेंज होना चाहिए। ये दोनों कंट्रीज़ के मफाद में है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता और इसके बिहाइंड भी पॉलिटिक्स है। अगर आप पॉलिटिक्स को देखें तो दोनों कंट्रीज़ के जो रहनुमा हैं वो पॉलिटिक्स ही खेलते हैं। इसमें ब्रेक थ्रू ना होने की सबसे बड़ी वजह पॉलिटिक्स है। अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, शहबाज शरीफ अगर इस टाइम मतलब मोदी के करीब जाते हैं तो वो स्लोगन जो है, जो मोदी का यार वो पाकिस्तान का गद्दार, वो स्लोगन हो सकता है। तो इससे बचना नहीं है। ये जो मैसेज हैं उसको रोक के रख देंगे। तो पॉलिटिक्स की वजह से मेरा नहीं। मोदी साहब भी तो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसको घुस के मारेंगे और हमने इनके ऊपर बालाकोट एयर स्ट्राइक की, फिर वो कश्मीर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं। तो जितनी स्टेटमेंट मीडिया में आ चुकी है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आमना सामना तो ऑफिशियली नहीं हो। ये होता है, मीडिया पोजीशनिंग और होती है और जो बैकडोर इनकी स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अभी भी जब ये जो अभी गवर्नमेंट आई थी शहबाज शरीफ के अंडर, जो अभी जो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ उसकी जो टाइज़ हैं वो थोड़ी सी टाइट होंगी और ये थोड़ा सा इंडिया के करीब होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंडिया हमारे करीब क्यों आएगा? ही इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है। देखिए नहीं ऐसी बात नहीं होती। IR में ये होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये होता है कि आपका इंटरेस्ट, यहाँ ना दोस्त यार कुछ भी नहीं होता। चाइना हमारे करीब आ रहा है, इंटरेस्ट देखा जाता है कि किसका किस में कितना इंटरेस्ट है, फ़ायदा कहाँ से कितना मिलेगा। और ये भी नहीं होता कि 100% फ़ायदा भी नहीं मिलता होता। ये गिव एंड टेक होता है, मुझे क्या दोगे आप क्या लोगे, ये चीज़ें होती हैं बेसिकली IR में। तो इंडिया से हम लेने ही जाएंगे, हमें उसको देने के लिए क्या है तो क्यों आएगा हमारे पास भाई, सीधी बात है। मतलब इंडिया को ही पता है कि करीब आएगा तो लेने आएगा। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि इंडिया हमारे बगैर रह भी नहीं सकता। जैसे कि कब से तो इग्नोर कर दिया, रह तो रहा। मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो रोकना चाहता हूँ। इंडिया तुम्हारे बगैर रह सकता है, लेकिन तुम पाकिस्तानियों इंडिया के बगैर नहीं रह सकते। अभी तो 2019 से शायद ट्रेड बंद है ना, बड़ा बंद है, कुछ ना आता कुछ ना जाता है। इंडिया तो रह रहा है ना, इंडिया तो ग्रो कर रहा है ना। इंडिया तो नहीं बोलता है कि इधर जाके भाई हमको तुम्हारे साथ ट्रेड चाहिए, पाकिस्तान के साथ थोड़ा मिल लो, हमारे साथ आके थोड़ा बातें कर लो। इंडिया तो नहीं बोलता है, तुम पाकिस्तानी बोलते हो कि थोड़ा हमारे साथ थोड़ा बात करो, हमारे साथ ट्रेड करो। इंडिया रह सकता है लेकिन तुम नहीं रह सकते हो, ये बात बताओ। अभी बांग्लादेश ने जाके हिल्सा मछली बंद कर दिया, कुछ चीज़ बंद कर दिया। कुछ इंडिया का क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ा। जो बिगड़ा बांग्लादेश के बिगड़ा, बाद में उसको पता चल गया, फिर से वो ट्रेड शुरू कर दिया, हिल्सा मछली का छोड़ना शुरू कर दिया। जो बंद करके रखा था हिल्सा मछली वो छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि देखा कि भाई अगर इंडिया नहीं लेगा तो हमसे कोई नहीं लेगा। क्योंकि हमारा जो क्या बोलता था मैं, उसको पता चल गया कि अगर इंडिया ने हिल्सा मछली लेना शुरू बंद कर दिया तो और कोई नहीं लेगा। क्योंकि
बांग्लादेश को तीनों तरफ इंडिया घेर के रखा है और नीचे उसके समुंदर है, कोई लेगा, कोई नहीं लेगा। बात ये है, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 सालों से अपनी फॉरेन पॉलिसी में से इंडिया हमारी को पाकिस्तान को इंडिया ने बात माइनस किया सुनिए, हुआ है। हमारी एक स्ट्रेटेजिक जो अहमियत है, हाँ, वी आर द बैटल ग्राउंड अच्छा ठीक है। राइट नाउ। अच्छा, बट जब हम इस बैटल ग्राउंड में, इस बैटल से निकल जाते हैं, हाँ तो हम इस रीजन में मेन प्लेयर हैं। ठीक है। थ्रू सीपैक हम कनेक्ट करते हैं चाइना को, हम कनेक्ट करते हैं सेंट्रल एशियंस को, थ्रू अफगानिस्तान हम कनेक्ट करते हैं टर्की को, हम कनेक्ट करते हैं ईरान को। लेकिन सी पैक को भी खत्म करने के लिए इंडिया ने अपना भी तो एक कॉरिडोर लॉन्च कर लिया है ना, इंडिया Of course. मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक Of रोड, course. जो कि सी पैक तो उसके आगे जो है ना जीरा बराबर है। आप ज़रा देखिएगा, हाँ। बिल्कुल आपकी मैं बात मान सकता हूँ, लेकिन एक काम देखिएगा, अगर चाइना यही, क्योंकि उसकी चाइना के साथ टाइज अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन ट्रेड देखें 125 बिलियन डॉलर की, और इंडिया जितने भी हथियार बनाता है कह रहा है कि ये तो मैं चाइना के लिए बना रहा हूँ, लेकिन जंग भी नहीं हो आई रही। वुडंट सेकंड यू, हाँ, मेरी बात सुनिएगा। हाँ। चाइना ने, ये एक चांस था, चाइना की टाइज पाकिस्तान के साथ बनना पाकिस्तान के हक में है, ठीक है। और चाइना के ताल्लुकात चाइना के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जबकि अमेरिका यूटिलाइज करता है इंडिया को ठीक है। अगेंस्ट चाइना। हाँ, चाइना exactly, 100%। चाइना के ऊपर आंख रखने के लिए वो यूटिलाइज नहीं करता है। साइला जी, मैं यहाँ पे आपको करेक्शन करना चाहूँगा। इंडिया कभी भी यूटिलाइज नहीं हुआ है अमेरिका का। इंडिया बोलता है मैं चाइना से जंग करूंगा, लेकिन जब अपना मुद्दा आएगा, अमेरिका के बात में आके मैं चाइना से जंग नहीं करूंगा, ये डायरेक्ट बोल देता है अमेरिका को, ठीक है। अभी भी इंडिया ने खुद को यूटिलाइज होने नहीं दिया अमेरिका का, लेकिन तुमको यूटिलाइज किया है अमेरिका ने। अफगानिस्तान वार में चाइना के पहले चाइना की वजह से आया, तो उसके बाद अफगानिस्तान की वजह से आया। तुम यूटिलाइज हुए, हम नहीं यूटिलाइज नहीं हुए। अगर यूटिलाइज होते अमेरिका का, अब आज तुम जैसे अमेरिका पपेट बन गए हो, हम उसका अभी पपेट बन चुके होते, ठीक है। इंडिया कभी भी अमेरिका का पपेट नहीं बना है, पाकिस्तान बना है। इंडिया ऑब्वियसली को, करता हाँ, करता है। और हम किसके अगेंस्ट हैं? हाँ, हम इंडिया के अगेंस्ट और हम किसके क्लोज हैं? चाइना के क्लोज हाँ। हैं। तो यहाँ पे कभी भी अमेरिकन का भी इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर, हाँ। इस वजह से भी हम करीब कभी नहीं होंगे। हाँ, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुलाकात हो सकेगी। अच्छा, जो आपने बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की है, वो तो ऑलरेडी चल रही है मिलिट्री चैनल के थ्रू, और वो चलती रहती है। उसमें हर किस्म के टॉपिक्स भी डिस्कस हो जाते ठीक हैं। है। लेकिन जो ऑफिशियल मीटिंग है, इसके अंदर ये मसला आएगा कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का इशू डिस्कस किए बगैर कोई नहीं भी सकता। मीटिंग में रह नहीं सकता। हाँ, ठीक और है। इंडिया इस चीज़ को एजेंडे में डाल के कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हाँ, है। सही तो है। ये कन्फ्लिक्ट ऐसा है कि जिस पे दोनों कभी भी ऑफिशियली मिलने पर राजी नहीं होंगे। बैकडोर मीटिंग्स होती रहती हैं इनकी। जैसे आपने कहा कश्मीर का एजेंडा, अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो 10-15 साल पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी से क्या कर दिया, निकाल दिया, तभी वो ग्रो कर पाए। क्योंकि जब तक उनकी पॉलिसीज़ के अंदर पाकिस्तान था तो सबको पता था कि जो भी कोई फॉरेन ट्रिप आता था उनको था कि सबसे पहला एजेंडा जो भारत में डिस्कस करना है पाकिस्तान और इंडिया ही करना, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इंपॉर्टेंस मिलती थी। इंडिया को ये चीज़ समझ आ गई कि जब तक हम पाकिस्तान के पीछे लगे रहेंगे तो हमारी खुद की इकोनॉमी, हमारा खुद का प्रोग्रेस डिस्टर्ब रहेगा। तो अगर वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज करके तरक्की कर सकते हैं तो हम ये कश्मीर की रट क्यों नहीं छोड़ते? हम इसलिए नहीं छोड़ते कि इससे कश्मीर की जो पॉलिसी है, इससे बहुत सी पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं उनके मुफादात जुड़े हुए अच्छा, हाँ। हैं, जो कि नहीं चाहती कि कश्मीर ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब तक कश्मीर का इशू जिंदा है तब तक पाकिस्तान एज आ सिक्योरिटी स्टेट काम करती रहेगी। तो पाकिस्तान जब तक एज आ सिक्योरिटी स्टेट काम करेगी तो कुछ कुव्वतें हैं उनको इसमें से बहुत फ़ायदा होगा, और वही पाकिस्तान चलाएगा। अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो लगता है ना, मीटिंग ऑफिशियली जो है वो तो शायद मुमकिन ना हो सके। ठीक है, लेकिन बिल्कुल। बैकडोर चैनल पे जो है ना वो शायद कोई बातें चल रही हों। हाँ। जैसा कि अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि जयशंकर ने भी एक बयान दिया था कि जो अभी ना पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो दोबारा हम रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं। कभी भी नहीं कहा, ये पिछले हफ्ते स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान से बात करने का ज़माना ख़त्म हो गया। बात करने का ज़माना उन्होंने इस सेंस में कहा था कि वो जो कश्मीर का कॉज लेके आते थे ना, उस सेंस में उन्होंने बात की थी कि ये नहीं कहा था कि टोटली हम बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में थी।
अच्छा। अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हैं, अभी आपने क्वाड की बात की है, क्वाड ये 2007 में उन्होंने शुरू किया हुआ था, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद यूएसए है और इंडिया है। अब ये क्वाड का मकसद क्या था? एक तो कॉपरेशन बढ़ाना, बायलैटरल रिलेशनशिप कॉपरेशन, फ्री ट्रेड और स्पेसिफिकली इन इंडो पैसिफिक रीजन में, के ऊपर बात करना। ठीक है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स में भी जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, वो बड़ा हॉट टॉपिक हुआ है, जिसमें अपनी वो पॉलिसीज़ बढ़ा रहे हैं, कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। उसके पीछे एक और रीज़न है, वो चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को अब ऐसा निगलेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान अब शामिल ही नहीं हो। ये इंडिया कह रहा है। इंडिया कह रहा है अच्छा। कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में अगर पाकिस्तान शामिल रहेगा तो उनकी इकॉनमी के लिए, खुद के लिए ये डेंजरस चीज़ है, ठीक मतलब है। बुरी चीज़ हाँ। है। तो शहबाज शरीफ तो वहाँ मौजूद है, उनकी आपस में कहती है दोनों फैमिलीज की जो है, बड़े भाई और छोटे भाई की इंडिया से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगर ज़ाहिर है आपकी बात ठीक है कि बायलैटरल रिलेशनशिप तो नहीं हो सकते, लेकिन कोई खुफिया मीटिंग हो जाए, कोई खुफिया डिनर हो जाए तो इसके चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर ऑफिशियली अगर हम बात करें तो क्या बातचीत हो सकती है? ऑफिशियली अगर बातचीत करें तो पाकिस्तान के हक में तो कोई भी अच्छी बात नहीं हो सकेगी। हाँ। क्योंकि हमारी ऑलरेडी ट्रेड इनके साथ बंद है। हाँ। अगर हमने कोई चीज़ें मंगवानी है तो हम किधर से मंगवाते हैं? दुबई से आती हैं। हाँ। वाघा बॉर्डर से हमने वो बंद की हुई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए कोई बात करेंगे। हाँ, शहबाज शरीफ और जो बाकी नवाज शरीफ फैमिली है, उनके अपने कोई बिजनेस इंटरेस्ट हो सकते हैं, उन पे बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए मुझे नहीं लगता कोई पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। ठीक है, कितना ज़रूरी समझते हैं कि इस वक्त आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया को बात करनी चाहिए? देखिए, अभी जो दुनिया है ना, वो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रही है। अभी ग्लोबलाइज वर्ल्ड का मतलब ये है कि दुनिया की जितनी भी नेशन स्टेट्स हैं, वो सिर्फ उसी के साथ ज़्यादा अपना रिलेशंस बिल्ड करना चाहते हैं जिनकी इकोनॉमी अच्छी मेरे है। ख्याल में नहीं होनी चाहिए। हाय अल्लाह, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बस अभी तो मुलाकात यानी कर लेंगे मोदी साहब हाँ। यानी शहबाज शरीफ से, लेकिन बाद में ना इनका जैसे मुल्क है, इनका मीडिया एम ही चढ़ा देगा बात कि जी ये किनका मीडिया? इंडियन मीडिया अच्छा, इंडिया मीडिया बात चढ़ा हवा में छोड़ देगा। दे कि जी पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, ये जी मिन्नतें करने पे आ गए हैं, ये करने पे आ गए हैं। तो अब हाँ। जब इनसे मुल्क नहीं संभल रहा, मुशत नहीं संभल रही, तो अब हमारे तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये बात है, मतलब इंडिया के न्यूज़ चैनल की जो हेडलाइंस है वो आप बना रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। मुझे तो बहुत बड़ी खबर बन जाएगी। नहीं, मुझे भी यही लग रहा है। वो हमारी हर बात का वो तमाशा ही बनाते हैं। हाँ। अगर इधर बेफा कुछ भी इंडिया में कुछ भी हो जाए ना, या वो पाकिस्तान के ISI को लेते हैं और इसके लोग ब्लेम तो पाकिस्तान के ऊपर ही आता है। अगर अभी शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं तो बात फिर वही आ गया कि जी मिन्नतें कर रहे हैं। तो मोदी साहब तो बहुत बड़े लीडर बन गया ना, ग्लोबल लीडर बन गया। रशिया यूक्रेन की जंगें ख़त्म कराते नज़र आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पीस प्रमोट करेगा इंडिया जो है। अगर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की मुलाकात हो जाती है तो कहीं ना कहीं गुडविल हमारी भी अच्छी हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। जो दुश्मन होता है ना, वो दुश्मन होता है। बात ये है। आप मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी, कहाँ की दुश्मनी? वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हम अब तक IMF के प्रोग्राम में दुश्मनी भी तो बराबर पे ही अच्छी देखें, लगती है ना। बात ये है कि मुईशत कैसे दुश्मन? अगर हम भी 5th पे होते हैं वो भी, तो फिर बात ये है, मुईशत के लिहाज से ठीक है, हम कम हैं उससे। हाँ, ठीक है। ये पाकिस्तानी जानते हैं। इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स और लेकिन इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं नाज़रीन को बताऊं, चाइना भी फ़ायदे में है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। इंडिया और अमेरिका के बकाया के बायलेटरल रिलेशनशिप बड़ी तेज़ी से जो है ग्रो कर रहे हैं। वो भी आपस में जो है ट्रेड कर रहे हैं, रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं। नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है, क्योंकि ना हम चाइना से कर्ज तो लेते हैं, आज तक चाइना से कोई ये सब टेक्नोलॉजी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वही बात हो रही है, ठीक है। देखो, पाकिस्तान का जितना भी बंदे से बात होगा वो सब लोग वही बात बताएंगे। उनको दुश्मनी, किस चीज़ का दुश्मनी? अभी तक आप एक चीज़ बता दीजिएगा, इंडिया कभी भी आपके ऊपर अटैक किया है? पहले इंडिया रिएक्शन किया है। अगर तुम आके हमारे घर में घुसोगे तो हम तो मारेंगे ना तुमको। इंडिया वही किया है। तुम क्यों घुस रहे हो? ये दुश्मनी किसने शुरू किया है? इंडिया तो नहीं शुरू नहीं किया है। 1947 से तुम ही शुरू किए हो दुश्मनी। और किसी लिहाज पे तुम्हारे साथ तो हम मैच नहीं करते। दुश्मन किस चीज़ का? हमारा तो बराबर करो, उसके बाद जाके दुश्मनी करो हमारे साथ। और बात आता है क्वाड का। हाँ, ये तो अमेरिका ने बताया है कि इंडिया इज़ द
और ऐसा क्या बोला था, प्राइम मिनिस्टर मोदी द बॉस ऑफ क्वाड, ऐसा कुछ बोला था शायद अमेरिका ने। तो बात तो सही है, साउथ एशिया में इंडिया से तो सुपर पावर कोई वो ही नहीं है। चाइना है, लेकिन चाइना को टक्कर देने वाला साउथ एशिया में एक ही कंट्री है, इंडिया। इसके अलावा और कोई नहीं है। और आज का टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ऑल ओवर वर्ल्ड में पीस का प्रमोशन कर रहे हैं। आज तक किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर का हैसियत नहीं था कि जाके यूक्रेन के साथ बात भी करे, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ और रशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, पुतिन के साथ, जेलेंस्की के साथ जाके बातचीत किए। उसके बाद गए रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन के साथ जाके बात किए। वहाँ से आके अमेरिका गए। और आपको पता है अमेरिका में उसका मोदी जी का कितना अच्छे से उनका रिसीव करा गया रेड कारपेट में। और वहाँ पे जितने इंडियंस रहते हैं उनको कैसे सेलिब्रेट किए, मोदी जी आए हैं करके। ये होता है एक लीडर का, जो लीडर का एक पावर होता है ना, ये होता है। और पाकिस्तान देखो, हम जाते हैं दुनिया को कुछ देने के लिए, लेकिन आप लोग जाते हो पाकिस्तानी दुनिया से मांगने के लिए। तो फर्क यही है, एक देता है और एक मांगता है। ठीक है, हम दुनिया को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन तुम दुनिया को भीख मांगते हो कि हमको कुछ दे दो, मुझे चल जाए, 10 दिन चल जाए, 1 महीना चल जाए, 2 महीना चल जाए, 1 साल चल जाए। इसीलिए तुम्हारा औकात इतना में ही रह गया है। और एक चीज़ है कि जो बोल रहा था कि इंडियन मीडिया ने बताएगा, अरे भाई तुम्हारा तो औकात उतना ही है, जिसका जितना औकात उतना औकात तो बताना पड़ेगा ना। अगर इंडियन मीडिया ने बताया तो क्या क्या कुछ गलत बता दिया है? तो गलत नहीं बताया है। तुम मांगने जाते हो तो वही बताता है कि इंडियन मीडिया बताता है कि वो मांगने जाते हैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, मोटा मोटी वीडियो बहुत अच्छा था। आशा करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना करके नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।